यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। हालेलुया। खुदावंद फरमाता है यदि तू लौट आ, अगर तू लौट आए तो आ जा मेरे पास। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। पर हम क्या सोचते हैं, हम लौटना तो चाहते हैं पर इन सारे बोझ को लेकर लौटना चाहते हैं। हमारी कल्पनाएं, हमारे विचार, हमारा सोच, हमारा समझ, सारी बातों को लेकर हम लौटेंगे कहते हैं। पर खुदावंद क्या कहता है, वो अकेला। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। वो तू कहाँ, तेरे सारी चीज कहाँ, क्या बाइबल कह रहा है क्या कि तुम सारी चीजों को लेकर लौट आओ, कह रहा है क्या? नहीं कह रहा है, तू लौट आ। परमेश्वर हमारे कल्पनाएं, हमारे विचारों से उसको कोई काम नहीं है। वे परमेश्वर जो कल्पना करते हैं वो कल्पनाएं पे हमें चलाता है, जो विचार वो करके रखते हैं वो विचारों में हमें डलता है। हालेलुया। अगर हम उसके विचारों में न डल सके तो हमारी उसको कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अगर एक खेत का स्वामी, अगर हमारे खेतों में एक स्वामी, खेत का स्वामी खेत खरीदा है और उसमें बहुत सारे नौकरों को रखा है। हालेलुया। और वे नौकरों से चाहता है कि वे खेत का काम ईमानदारी से करे। हालेलुया। हालेलुया। तो वो मजदूरों से चाहता है कि वे ईमानदारी से काम करे, मगर जो मजदूर कह रहा है मैं जैसे चाहूँ वैसे करूँगा, तो वो खेत का स्वामी को पसंद नहीं आएगा मेरे प्रियो। क्या पसंद आएगा? नहीं आएगा। आप अगर खेत में से खेत जब तैयार करते हैं तो उसमें क्या किया जाता है? हल जोता जाता है। क्या किया जाता है? हल जोता जाता है। कचरा साफ किया जाता है, फिर से जोता जाता है, फिर कचरा साफ किया जाता है, फिर इसके बाद में फिर बीज रोपा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मगर एक मजदूर कहेगा कि मैं पहला हल जोतते साथ ही मैं बीज बोऊंगा, तो वो खेत के स्वामी को पसंद नहीं आएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। वो चाहता है, मैं जिस तरह चाहता हूँ हर मजदूर उसी तरह काम करे, ताकि